नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे बात करेंगे दोस्तों। ये वीडियो आपकी टीम के लिए और आपकी खुद के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है दोस्तों। अगर आप एक बिगिनर हैं, अगर आपने अभी नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस शुरू किया है, तो इन 3 महीने के अंदर आप अपने बिजनेस को जस्ट 3 गुना या 4 गुना कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप एक ऑलरेडी टीम को मैनेजमेंट कर रहे हैं, अगले 3 महीने के अंदर अगर 5 लोगों को भी ये प्लान शेयर कर दिया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ सकता है दोस्तों। आज हम बात करेंगे मास्टर प्लान फॉर बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन फर्स्ट 3 मंथ। पहले 3 महीने के अंदर प्रोस्पेक्ट को क्या ऐसा दें कि वो 100% सक्सेस को अचीव कर सके। आज हम दोस्तों 15 माइलस्टोन पे चर्चा करेंगे। इन 15 माइलस्टोन को अगर आपने पार कर लिया तो आप सक्सेस प्लान यानी कि आप सक्सेस अर्जित कर सकते हैं विद इन 1 ईयर के अंदर। अगर आपने ये 15 माइलस्टोन को कवर कर लिया तो आप एक बहुत ही बेहतरीन सफलता हासिल कर सकते हैं। तो चलिए हम इस 15 माइलस्टोन को चेक करते हैं। उससे पहले कुछ चीजों की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि अगले वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए, क्योंकि मेरे इस चैनल पे आपको बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियो फ्री के अंदर मिलती रहेगी दोस्तों। इन माइलस्टोन को कवर करने से पहले कुछ चीजों की जरूरी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। जब कोई प्रॉस्पेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस ज्वाइन करता है, वो क्विट करने के जस्ट एक कदम दूर होता है, जस्ट एक लाइन दूर होता है क्विट करने की। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने वाले व्यक्ति पहले 3 महीने के अंदर लगभग 90% लोग क्विट कर देते हैं। इसका रीजन क्या है, इस रीजन पे भी पता करते हैं। एक ऐसी क्विटिंग लाइन है जिसको क्रॉस करने के लिए किसी भी प्रोस्पेक्ट को क्रॉस करवा सकते हैं, क्विटिंग लाइन क्रॉस करवा सकते हैं। एक ऐसी बैरियर को क्रॉस करवा सकते हैं जिसमें 90% चांस खत्म हो जाएंगे क्विट करने। ऐसे माइलस्टोन मैं आपको देने वाला हूं दोस्तों। उससे पहले एक ऐसे एग्जाम्पल को लीड करते हैं जिससे आपको अपने पूरे माइंड से इस एग्जाम्पल को देखना है और समझना है दोस्तों। जब एक रॉकेट सैटेलाइट को लेके आसमान में उड़ान भरता है ना, तो वो ग्रेविटी के विरुद्ध उड़ता है और उसको 100% पूरी एनर्जी, पूरा ईंधन लगाना पड़ता है। इतनी जबरदस्त एनर्जी लगानी पड़ती है उनको, क्योंकि ग्रेविटी के विरुद्ध उड़ना पड़ता है। और जैसे जैसे ग्रेविटी कम होती जाती है तो उसकी एनर्जी के पार्ट्स जो होते हैं वो घटते जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि जब ग्रेविटी पूरी खत्म हो जाती है तो वो एक रिलैक्स मोड के अंदर चला जाता है। इसी प्रकार से ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस जो होता है दोस्तों, आपको पहले 3 महीने तक एक रॉकेट की स्पीड से बिल्डअप करना पड़ता है। उसके बाद आपका बिजनेस धीरे धीरे एक रिलैक्स मोड के अंदर चला जाता है। जब आप काम नहीं भी करते तो भी आपका बिजनेस डे बाय डे ग्रोथ होती है। तो इस प्रकार से आपको करना है। ये स्पीड कैसे मेंटेन करेंगे, ये ईंधन आपको मैं दूंगा। इस ईंधन को यूज करके आप अपने बिजनेस की स्पीड एक रॉकेट की तरह कर सकते हैं दोस्तों। हम इन माइलस्टोन की चर्चा करेंगे। अगर आप एक टीम मैनेजमेंट करने वाले व्यक्ति हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं और आपकी टीम के अंदर कोई लीडर नहीं है, चिंता मत करिए। सोना निकलने से पहले बहुत सारी चीजों को हटाना पड़ता है, मिट्टी हटानी पड़ती है, पत्थर हटाने पड़ते हैं, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके एक फाइन गोल्ड निकल के आता है दोस्तों। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आज आपको एक ऐसा मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूं जिससे आप अपनी टीम के अंदर बहुत सारे लीडर खड़े कर सकते हैं। इन सब को आप पर्टिकुलर एक एक पॉइंट को अपनी टीम को फॉलो करवाइए। और अगर आप एक बिगिनर हैं तो इन पॉइंट्स को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। 100% आपकी सफलता निश्चित हो जाएगी दोस्तों। ये 15 माइलस्टोन है, जरूर इन सबको आप ध्यान से देखिएगा, नोट करिएगा, अमल करिएगा, इंप्लीमेंट करिएगा। पहला माइलस्टोन, पॉजिटिव मेंटल शिफ्ट फॉर द बिजनेस। अपने ब्रेन को, अपने माइंड को पॉजिटिव मेंटल शिफ्ट करना है इस बिजनेस के लिए कि आप इस बिजनेस में सक्सेस जरूर हो सकते हैं। ये पहले ब्रेन के अंदर आप सोचिए कि आप इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, इस बिजनेस के अंदर जरूर सफल होंगे। इस माइंड सेट से ये व्यापार शुरू करिए दोस्तों। ये पहला माइलस्टोन है।
दूसरा माइलस्टोन, डिक्लेरेशन द वर्ल्ड अबाउट बिल्डिंग दिस बिजनेस। जब आप इस बिजनेस को शुरू करें तो आप पूरी दुनिया के सामने ये बता दें कि मैंने इस बिजनेस को शुरू किया है और मैं इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूं। ये दूसरा कदम है दोस्तों, दूसरा माइलस्टोन है। तीसरे माइलस्टोन की बात करते हैं, सबसे जरूरी, गुड अपलाइन एंड डाउनलाइन रिलेशनशिप। आपके अपलाइन एंड डाउनलाइन के रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, गुड रिलेशनशिप होने चाहिए दोस्तों, कि आपकी टीम के अंदर एक रिलेशनशिप जो हो वो एक बेहतरीन हो, क्योंकि अच्छाई जो होती है दोस्तों वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है। अगर आपने अच्छे रिलेशन बिल्ड किया तो आपकी टीम के अंदर भी वैसे ही रिलेशन बनने शुरू हो जाएंगे। नंबर 4 माइलस्टोन, चौथे माइलस्टोन की बात करते हैं, इमोशनल अटैचमेंट टू प्रोडक्ट। दोस्तों दुनिया की कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होती है उसकी बैकबोन क्या होती है? प्रोडक्ट होते हैं। इस पॉइंट को जरूर आप ध्यान से देखिएगा और फॉलो करिएगा, 100% आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। इमोशनल अटैचमेंट टू प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट को आप यूज करिए, आपकी रिश्तेदारों को यूज करवाइए, जब वहां से कोई रिजल्ट मिलेगा तो आपका एक अटैचमेंट होगा प्रोडक्ट्स के साथ। उनका रिजल्ट जब आप सुनेंगे तो आपको एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाएगा प्रोडक्ट के साथ। आपकी टीम के अंदर ज्यादातर लोगों के अंदर अगर प्रोडक्ट से लेके इमोशनल अटैचमेंट अगर हो गया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपका बिजनेस जिसकी कल्पना नहीं करी उससे ज्यादा आपका बिजनेस तेजी से ग्रो करना शुरू हो जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं 5वें माइलस्टोन की, गुड इनकम। इन 3 महीने के अंदर, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, इन 3 महीने के अंदर मिनिमम कुछ इनकम, एक चेक 15 या 20 हजार का जरूर हो जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों क्विट करने से पहले बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, उसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि इसमें पैसा नहीं आता है। और जब आपका प्रोस्पेक्ट किसी 3 महीने के अंदर एक बड़ा चेक हासिल कर लेगा तो उसको एक माइंड सेट जरूर हो जाएगा कि हाँ यार इस बिजनेस से पैसे आ तो सकते हैं। 20 हजार मैंने कमाए हैं, जबकि पार्ट टाइम्स था, फिर भी मैंने पैसे कमाए, तो जरूर इस बिजनेस के अंदर पैसा आ सकता है। अब बात करते हैं माइलस्टोन नंबर 6 की, क्लियरिटी ऑन देयर ड्रीम्स। आपके प्रोस्पेक्ट के ड्रीम क्लियर लिखे हुए होने चाहिए। पहले 3 महीने के अंदर वो अपने ड्रीम्स को राइट डाउन कर लें, अपने जितने भी ड्रीम्स है उसको लिख लें। अब बात करते हैं माइलस्टोन नंबर 7 की, गेम प्लान फॉर 3 मंथ एंड 1 ईयर। गेम प्लान करने, अगले 3 महीने और 1 साल का गेम प्लान करने, या आपको अगले 3 महीने और 1 साल के अंदर क्या करना है ये आपको लिखित के अंदर करना है। आप अपनी टीम के साथ बैठ के ये प्लान कर सकते हैं कि अगले 3 महीने के अंदर आप क्या करने वाले हैं, अगले 1 साल के अंदर आप क्या करने वाले हैं, क्या अचीव करने वाले हैं। क्योंकि जब खाली दिमाग हो जाता है ना तो क्विट करने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। 8वां माइलस्टोन नंबर 8, ये जो माइलस्टोन है ये सबसे जरूरी है इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का, इमोशनल मैच्योरिटी टू हैंडल रिजेक्शन एंड सेटबैक्स। जब कोई व्यक्ति इस बिजनेस को शुरू करता है तो वो पहले 3 महीने में ज्यादातर यही कारण होता है कि वो जब लोगों के पास जाता है लोग उसको रिजेक्शंस देते हैं, लोग उसको नो बोलते हैं। तो पहले मैच्योर करिए, उनके माइंड के अंदर पहले बताइए कि रिजेक्शंस आ सकती हैं ताकि वो दुखी ना हो। उनको पहले से पता हो ये रिजेक्शंस आएगी इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर। 9वां माइलस्टोन नंबर 9, कंप्लीट ओनरशिप ऑफ द बिजनेस। अपने प्रोस्पेक्ट को कभी भी इतना डिपेंडिंग मत करना कि वो आप पे डिपेंड हो जाए, उसको ओनरशिप दो, कंप्लीट ओनरशिप, हर चीज को वो खुद करे। इस प्रकार की ओनरशिप आपको अपने प्रोस्पेक्ट को देनी है जिससे हर काम वो खुद कर सकते हैं, चाहे वो प्रेजेंटेशन फाइल बनानी हो, चाहे वो वेबिनार को कंडक्ट करना हो, चाहे वो होस्टिंग करनी हो। ये सारी चीजें आप अपनी टीम के किसी भी प्रोस्पेक्ट को जिसको आप लीडर बनाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आप कंप्लीट ओनरशिप दीजिए। क्लोजिंग करना, प्रेजेंटेशन फाइल बनाना, ये सारी मैनेजमेंट करना, कंप्लीट उसको करना। अब माइलस्टोन नंबर 10 की बात करते हैं, फैमिली सपोर्ट। इस बिजनेस का सबसे बड़ा पॉइंट है फैमिली सपोर्ट, क्योंकि इस बिजनेस के कुछ शुरुआती कुछ महीनों के अंदर इतनी ज्यादा इनकम नहीं आएगी, तो अगर फैमिली सपोर्ट नहीं होगा तो ये ज्यादा चांसेस रहते हैं कि वो बिजनेस छोड़ देगा।
तो फैमिली को पूरा इंट्रोड्यूस करवाई इस बिजनेस से। ये बिजनेस है, मैं इसको करूंगा, ये मैं संडे को भी कर सकता हूँ, रात को भी काम को करना पड़ सकता है, लेकिन जब पोटेंशियल पता होगी फैमिली को तभी आपका वो सपोर्ट करेंगे दोस्तों। तो फैमिली सपोर्ट इस बिजनेस के अंदर आप जितना हो सके जल्दी फैमिली सपोर्ट उनका करवाइए, क्योंकि फैमिली सपोर्ट से बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी फैमिली को मिला लीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि उसका सपोर्ट करें। 11वां नंबर माइलस्टोन। हर व्यक्ति का सपना होता है कि मुझे भी एक दिन रिकॉग्निशन मिले, स्टेज रिकॉग्निशन। इन 3 महीने के अंदर एक ऐसा रिकॉग्निशन जरूर आप स्टेज पे करवा दीजिए ताकि उसको इस बिजनेस के साथ इमोशनल अटैचमेंट हो। एक ऐसा रिकॉग्निशन जरूर आप करवा दीजिए। इसका मतलब यह है कि पहले 3 महीने के अंदर आपको पूरी एक्टिविटी के अंदर रखना पड़ेगा। 11वां नंबर माइलस्टोन जो है ना दोस्तों, स्टेज रिकॉग्निशन, ये भी एक बिजनेस बूस्टर, बहुत बड़ा बिजनेस बूस्टर है दोस्तों। 12वां नंबर माइलस्टोन, एक कोई भी लेवल या कोई भी अचीवमेंट आप जरूर पहले 3 महीने के अंदर उस व्यक्ति को, उस प्रोस्पेक्ट को जरूर आप करवा दीजिए ताकि उसके अंदर एक जज्बा बना रहे, उसके अंदर एक जोश बना रहे, एक पॉजिटिविटी बनी रहे। 13वां माइलस्टोन, प्रोग्राम होस्टिंग प्लान प्रेजेंटेशन ऑन द स्टेज। आप अगले 3 महीने के अंदर मिनिमम आपके प्रोस्पेक्ट को एक बार जरूर होस्टिंग, चाहे छोटी मीटिंग हो, चाहे बड़ी मीटिंग हो, चाहे ऑफलाइन मीटिंग हो, चाहे ऑनलाइन मीटिंग, उसको होस्टिंग जरूर करवाएं प्लान या प्रेजेंटेशन के लिए स्टेज पे। अब बात करते हैं माइलस्टोन नंबर 14, 14वां माइलस्टोन, ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स और बीइंग पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। इसका पार्ट आप जरूर बनाइए, इसका आपके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाएगा दोस्तों। इसको लगेगा कि मेरी इस बिजनेस के अंदर बहुत अच्छी वैल्यू है। तो आप जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम बनाए तो उसको आप कमेटी का पार्ट बनाइए, उसको ऑर्गेनाइजर बनाइए, उनको आप पूछिए कि किस प्रकार से करें ताकि एक इमोशनल अटैचमेंट रहे, एक अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड हो सके। अब नंबर 15वें पे बात करते हैं दोस्तों, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कोर टीम। आपके जितने भी बड़े लीडर्स हैं, कोर मेंबर्स हैं, उन सब के साथ आइडेंटिफिकेशन करवाइए और उनकी टीम के अंदर जो लीडर्स आप देख रहे हैं उनकी आप आइडेंटिफिकेशन करवाइए। तो इन 15 पॉइंट को अगर आपने फॉलो कर लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपकी कामयाबी निश्चित है। और जो व्यक्ति यहाँ इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, मैं उस व्यक्ति को जरूर बोलना चाहता हूँ कांग्रेचुलेशन। आज के बाद इस बिजनेस में आपका नया रूप होगा दोस्तों, क्योंकि अगर आपने ये 15 पॉइंट को इंप्लीमेंट कर लिया आपके बिजनेस का एक नया रूप होगा दोस्तों। और यहाँ तक अगर आपने देखा है तो आप जरूर यहाँ पे पूनम मूंड एफएल पे जरूर आप टाइप करिएगा ताकि मुझे पता लगे कि आपने लास्ट तक इस वीडियो को देखा है। जो भी आपकी इस वीडियो के अंदर अच्छी चीज लगी वो टाइप करके आगे पूनम मूंड एफएल पे आप टाइप कर देना ताकि मुझे लगे कि आपने इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखा है और डेडिकेशन से देखा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर आप कमेंट के अंदर बताइए। थैंक यू सो मच। इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।